माँ का धमाका, सफलता का नया धमाका। हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप अगर आपका सपना एमपी बोर्ड 10th क्लास में 90 प्लस या 95 या 100 में 100 अंक लाने का है तो आप एकदम सही जगह पर हो। यह वीडियो आपके लिए है। हाँ, आपने एकदम सही सुना, यह खुशखबरी आपके लिए है। जैसा कि हमारा पहले से प्लान था कि हम मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 10वीं के लिए एकदम संपूर्ण गणित एकदम फ्री यूट्यूब चैनल पर लेकर आएंगे। यह लक्ष्य साथियों उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा जो आर्थिक मजबूरी के कारण किसी कोचिंग की सहायता नहीं ले सकते हैं या फिर अपने किसी कारण मजबूरी बस उन्हें सहायता नहीं मिल पाती है और उनको गणित से डर लगता है। तो आपकी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है हमारे पास। यही धमाका आपके लिए है। तो इस धमाके का शानदार लाभ उठाइए और अपने सपने को साकार कीजिए। ठीक, हमारा लक्ष्य क्या है? तो प्यारे बच्चों, मेरा लक्ष्य केवल गणित पढ़ाना नहीं बल्कि एमपी बोर्ड में प्रत्येक बच्चे को गणित में आत्मविश्वासी बनाकर एक उत्कृष्ट अंक दिलाना है, ताकि आपको जो सब्जेक्ट सबसे कठिन लगता है वह आपका एकदम सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाए। मेरा लक्ष्य क्या रहेगा, मेरा संकल्प क्या रहेगा, वह आपके सामने देखिए। हर कॉन्सेप्ट आसान तरीके से आपको क्लियर कराया जाएगा, हर प्रश्न का सही समाधान दिया जाएगा, हर विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ाया जाएगा। हमारा ध्येय वाक्य, हमारा लक्ष्य 90 एवं 90 प्लस तथा गणित में 100 लाख अंक लाकर आपको एमपीएससी की 10th मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में आपको 100% सफल बनाकर एक चैंपियन बनाना है। तो आइए फिर मिलकर प्रयास करें, सीखें और सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल करें। यह धमाका सिर्फ आपके लिए है और आपके उन सभी साथियों के लिए जो 10वीं में अपना बेहतर प्रदर्शन कर एक अपने बेहतर लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए फिर बिना कुछ देर किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए फिर। जैसा कि साथियों ये हमारी पहली क्लास है। इस पहली क्लास में हम एकदम शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के जो हमारी पहली क्लास है उसमें हम गणित की यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं और उसकी भी पहली प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर आप अपने साथियों को भी यह लिंक शेयर करके उनको भी इस क्लास से जोड़िए और वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें ताकि। ठीक है, तो जो हमारी पहली प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो संख्या दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंड निकालकर उन्हें किसके रूप में बताना है? गुणनखंड के रूप में बताना है, गुणनफल के रूप में बताना है। ठीक है, तो चलिए ये 3 क्वेश्चन मैं आपको हल करके बता देता हूं और बाकी के 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके लिए क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए फिर मैं आपको ये 2-3 क्वेश्चन हल करके बताता हूं। तो फिर वैसे बैठ के देखना नहीं है, काफी पेन लेके बैठना है और मेरे साथ इसको हल भी करना है। पहला क्वेश्चन ही हल करते हैं हम। इसका सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। 140 को लेते हैं हम। इसके अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो इसे किससे तोड़ेंगे? 2 से तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखना कि संख्या सम है या विषम है। तो देखो यह संख्या सम संख्या है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। तब आपको इतना तो पता होगा कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। अगर नहीं पता है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में
गणित से संबंधित सभी जानकारी एकदम जीरो से A to Z आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो आप सम संख्या विषम संख्या वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। हमें इसको यहाँ पर तोड़ते हैं, तो 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 14 से ज्यादा ना, तो 2 सत्ते 14, 0 का 0। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। अब किससे तोड़ेंगे बच्चों? अब देखो, अब 2 से नहीं टूटेगा, 5 है विषम संख्या है तो किसी भी सम संख्या से नहीं टूटेगा। अब एक चीज आप याद रखना, यही तो आपके एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट में यहीं पर क्लियर कराऊंगा। अब देखो, जो कौन सी विषम संख्या है तो यह किसी भी सम संख्या से नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम विषम संख्या से ट्राई करते हैं। तो पहले 3 से लेके देखते हैं, 3 एकम 3 बचा 5 नहीं जा रहा। अब इसके बाद हम किससे तोड़ेंगे? इसे 5 से तोड़ेंगे, तो 5 7 35, ठीक है। फिर 7 से तोड़ेंगे तो 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए बच्चों 140 के कितना हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित, एक सेकंड बच्चा, 2 गुणित 5 गुणित 7। देखो ये 2 बार हैं, अब इन्हें गुणनफल के रूप में उतारना तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 गुणित 5 गुणित 7। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यही आपके पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। क्लियर हो गया? आप इसे नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन को वीडियो रोककर भी नोट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसे बाद में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा सेकंड क्वेश्चन है 35 25, ठीक है ना। अब हम इसे तोड़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सबसे पहले छोटी संख्या से तोड़ते हैं, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर संख्या की पहचान करेंगे। तो देखो, ये इकाई अंक इसका 5 है, मतलब ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। मैंने आपको एक बार एक चीज और बताई थी बच्चों कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, क्या हो? 5 हो और कितना हो? 0 हो, वह संख्या किसी से टूटे अथवा न टूटे पर 5 से जरूर टूटेगी। परंतु याद रखना, हम यहां पर जब कर रहे हैं तो इन्हें किस विधि में तोड़ना है? अभाज्य गुणनखंड में छोटी संख्या से बड़ी की ओर तोड़ना है। परंतु आप याद रखना, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 5 है तो वह 5 या 0, तो 5 से और किससे टूटेगी? 0 से अवश्य टूटेगी, ठीक है। तो हम इसे तोड़ लें अब, ठीक है। तो पहले 3 से तोड़ के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2 हो गया कितना? 22, 3 सत्ते 21 बचा 1 हो गया कितना? 15। तो 3 5 15, ठीक है। पुनः 3 से तोड़े बच्चों, तो 3 तिरका 9, 3 तर 1 सेकंड, यहाँ पर देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, है ना बच्चों। जो क्वेश्चन आपकी यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, थोड़ी सी गलती हो गई। जो 5 की जगह क्या है? 8 है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि आपको एकदम आपके बुक के क्वेश्चन नहीं हल कराऊं, समझ रहे हो। इसी वजह से हम ऐसे क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ही खत्म हो जाए, है ना। अपन इसका भी आंसर निकल जाएगा, बस क्या क्या मतलब, अपन वही क्वेश्चन हल करते हैं ना कि जो आपके बुक में दिए हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर कितना है? 8 है ना। तो हम इसे कितना बनाते हैं? 8 बनाते हैं। ध्यान रखना बच्चों ना, यहाँ पर कितना है? ये 8 है। कितना है? 8 हो गया। चलो अब हम इसे हल करते हैं।
कितना हो जाएगा 3825। तोड़े, 3 से तोड़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, सॉरी 2 हो गया 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से तोड़े तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 3 से तोड़ो तो 3 एकम 3 हो गया 12, 3 चौके 12, अब नहीं गए। अब किससे तोड़ो आप? 5 से तोड़ो। अब देखो, अब हम इसके वाले से 5 से तोड़ेंगे तो अब एक चीज यहाँ पर याद रखना बच्चों, देखो जैसे अपन गुणा में करते रहे ना, वैसे यहाँ पर 5 बड़ी संख्या है और 4 छोटी संख्या, तो एक संख्या को और ले लेंगे। क्लियर हो गया? तोड़ दें तो कितना हो जाएगा 55, 5 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 55 40, बचा 2 तो 55 25। फिर किससे तोड़े? 5 से, तो 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 तो स्वयं अभाज्य संख्या है। ये सभी चीजें मतलब YouTube चैनल पर आपको प्रॉपर मिल जाएंगी बच्चों। आप एकदम शुरू से देखिए प्ले लिस्ट पर जाके, तो आपको एकदम मिल जाएगी कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, मतलब टोटल A to Z जानकारी, गणित एकदम शून्य से शिखर तक सब कुछ मिलेगा। ठीक है, 17 से तोड़ो, 17 एकम 17। अब हम इसका ले लें तो कितना आएगा इसका? 3 गुणित 3। देखो यहाँ पर, अब अपन इसका दूसरे कलर में ले लेते हैं ना, हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित कितना हो जाएगा बच्चों? 17। जोड़ा बना दें तो देखो एक ये एक बना। ठीक है, लिखते हैं इसका आंसर। अब बना कितना हो जाएगा? 3 की घात 2 गुणित 5 की पावर 2 गुणित 17, और यही आपका क्या आंसर। ठीक है, 2 के आंसर हो गए, तो नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को रोककर आप नोट कर लेना, हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका टाइम दे देता हूं मैं। अब इसके बाद देखो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक बार बुक से क्वेश्चन में ले लेने तो मुझे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन क्या है? 5005। तोड़े इसे, देखिए फिर 5 एकम 5। अब याद रखना बच्चों, जैसा हम भाग में करते हैं वैसे यहाँ पर दोनों जीरो उतार लेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, और 5 एकम 5। क्लियर हो गया? अब हम इसे फिर तोड़ेंगे बच्चों। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 5005। ठीक है बच्चों, सॉल्व करें। देखो विषम संख्या है तो सम संख्या से तो नहीं जाएगी। अब हम कौन सी संख्या लेते हैं? विषम संख्या। अब 3 से करो, 3 एकम 3, बचा 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 55 25। नहीं जा रहा है 3 से, किससे तोड़ेंगे अब हम? डायरेक्ट 5 से। ठीक है बच्चों, 5 एकम 5। अब याद रखना यहाँ पर जब संख्या 0 रहती है तो उसे बीच में डायरेक्ट उतार देते हैं। ठीक है, फिर पुनः 5 एकम 5। अब जो 5 से तो जाएगा नहीं, 5 के आगे की संख्या विषम संख्या देखो तो क्या आएगी? 7। 7 से देके देखो, 7 एकम 7, बचा 3 हो गया 30, 7 चौके 28, बचा 2, 7 3 21। 7, अब 7 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 9 एकम 9 नहीं गया। इसके बाद किससे तोड़ो? 11 से। जब बच्चों हम इसे 11 से तोड़ेंगे, जब हम इसे 11 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 11 एकम 11, बचा 3, 11 3 33। अब इससे किससे तोड़ेंगे अपन? 13 से, तो 13 एकम 13। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 गुणित 7 गुणित 13 गुणित 11। ठीक है ना, इस तरीके से आपके तीनों क्वेश्चन हो गए हल। अब हम आगे चलें। तो बच्चों 3 क्वेश्चन मैंने हल करा दिया, और उसके ये 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क में।
आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ठीक है, और इनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके देना है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए फिर अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के हमें क्या बताना है, लघु महत्तम समापवर्तक बताना है, एचसीएफ बताना है, ठीक है ना, और क्या बताना है बच्चों, हमें एलसीएम बताना है, ठीक है ना, तथा इसकी जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एचसीएफ के बराबर है या नहीं। तो चलिए फिर बिना देरी किए हल करते हैं फिर हम, है ना, बिना कुछ देरी किए हुए हल करें। तो देखिए फिर, तो यहां हो जाएगा हमारा 26 91। हम इसे कौन सी विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से तोड़ लें, तोड़ें दो से, तो दो एकम दो, दो तिया 6, 91 का 91। जब कोई संख्या टूटती नहीं तो उसे ज्यों की त्यों लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर से किससे तोड़ेंगे हम, 13 से, तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। एक काम करना बच्चों, हमेशा क्या रहता है कि हम एक संख्या को जब पूर्णतः तोड़ लेते हैं ना तो दूसरी संख्या हमें ऑटोमेटिक टूट जाती है, उसमें हमें पता ही, उसमें हमें परेशान होने की दिक्कत नहीं पड़ती कि वो कितने से जाएगी, समझे। यहाँ पर मैं 2 के बाद क्या करता, फिर 3 से ट्राई करता, फिर 7 से ट्राई करता, परंतु मैंने क्या किया कि पहली संख्या को ही एकदम पहले 1 बना के लेके आ गया, पूरी तरह तोड़ लिया, ठीक है। तो मुझे दूसरी संख्या मेरी ऑटोमेटिक टूटने लगी, ठीक है ना। फिर अब इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7। अब अपन हल करें, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ पर तो अपन इसे तोड़ते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, 26 का क्या है गुणनखंड, क्या आया, 2 गुणित 26 के गुणनखंड क्या क्या होंगे बच्चों, बराबर 2 गुणित 13 हो गया। तो 91 के क्या होंगे, 13 गुणित 7, ठीक है, दोनों क्या है, 13 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा आपका, तो हो गया 13, और LCM कितना हो जाएगा बच्चों, 13 गुणित 2 गुणित कितना हो जाएगा, 7। जब अपन इससे गुणा करेंगे तो देखो अपन को अभी काट के भी बताना है, गुणा कर लो, 13 दूनी कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 तिया 42 की 2, हाथ पे 4, 14 एकम 14 और 4 18, ठीक है ना। क्लियर हो गया, इतना नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। बच्चों वीडियो रोक के नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को आगे हल करा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो अब हमें क्या बताना है, हमें उत्तर को सिद्ध करके भी बताना है, जांच करना है, क्या करना है, जांच में हमें क्या करके बताना है, दोनों संख्या का के दोनों संख्या का गुणनफल बराबर में क्या बताना अपन को, LCM गुणित HCF, है ना, यही है ना। तो ठीक है, दोनों संख्या क्या है, 26 गुणित क्या है, 91। अब अपन एलसीएम निकाल लें इसका, तो सॉरी एलसीएम अपना कितना आया था, 182 गुणित एचसीएफ कितना था, 13, ठीक है ना। तोड़ा इसे, तो देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 टूट गया, और फिर क्या होगा, एक सेकंड रुक जाओ, दूसरे कलर काट दे देना अपन, अपने पास तो कलर हुआ, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम
दो, दो नाम 18, 9 एकम 9। आपके पास क्या बचा फिर 91 और 91, तो 91, सॉरी, तो अब क्या करेंगे अपन, 91 से 91 कैंसिल। तो ठीक है, दोनों साइड क्या बच गया आपका, एक बराबर एक, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया बच्चों, राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया, हमारा उत्तर की जांच हो गया, ठीक है ना, है ना। तो उत्तर में क्या लिख देना है आप, अब आंसर में, आंसर बराबर एल सी एम बराबर कितना है 182, और एच सी एफ बराबर कितना आ गया आपका 13। ठीक है ना बच्चों, चलें फिर आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन हल करें। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं अब इसका। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, पांच सौ दस 92 हम निकालें इनका, ठीक है ना। ये दूसरा कलर लेते हैं आज, लाल कलर खतरे का निशान, सुनहरा, बढ़िया अपन अच्छा कलर लेते हैं। किससे तोड़े, दो से, दो दूनी 4, बचा एक, हो गया 11, दो पंचे 10, ठीक है बच्चों, बचा एक, हो गया 10, दो पंचे 10, दो चौके 8, बचा एक, दो छिंग 12, तो हो गए जी 2 छिंग 12। फिर से किससे तोड़ेंगे अपन, 2 से तोड़ें। अब देखो यहां पर हमारी जो छोटी संख्या है हम उसे एकदम जीरो बना के लेके आते हैं, समझे ना, एक सेकंड लेके आते हैं। तो 255 जो कि तुम लिख दो, ये कितना टूटेगा, दो दूनी 4, दो तिया 6। अब ये किससे किससे तोड़ेंगे अपन, अब इससे क्या करें अपन, तो 23 से तोड़ लेना है। अब अपन इसे किससे तोड़ें, 23 से तोड़ें, है ना, 23 से कम 23, 23 से तोड़ें तो कितना हो जाएगा, 23 से कम 23, बचा 2, 23 से कम 23 ये नहीं टूटा, जैसे अपन तो कितना लिखेंगे 255 ही लिखेंगे, फिर किससे टूटेगा, फिर एक बार गए थे, है ना। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना बच्चों, देखो ये यहां पर एक आ गया, अब मैं 555 को टुकड़ों में भी तोड़ूं तो कोई मतलब नहीं है, ले दे के वो 555 ही आना है, वो सॉरी 255 ही आना है, मैं से डायरेक्ट 255 लिख दूं यहां पर, क्यों, हम तोड़े ना, है ना। तो 255 एकम 255, क्लियर है। अब हम इनके निकालें गुणनखंड, समझे ना, क्योंकि कोई मतलब भी नहीं है मैं फिर बाद में देखो इनको तोड़ूंगा फिर बाद में गुणा करूंगा, तो ले दे के आना उतना ही है, उससे अच्छा हम उसे डायरेक्ट ही लिख लें ना, ठीक है ना। यार बच्चों चलो मैं फिर से नोट कर दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, जल्दी से देख लेना, है ना। बच्चों संसाधनों के जितनी व्यवस्थाएं होते जा रही हैं उसके हिसाब से करना पड़ रहा है, बस जैसे भी हो जाएगा तो अपन अच्छा सा संसाधन मैनेज करेंगे तो जिस सभी समस्याओं से आपको नहीं जूझना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा एकदम से पूरा मिट जाना ये कुछ नहीं होगा।
एक मिनट में कर दे रहा हूँ। देखो 2 से तोड़े थे हमने इधर, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 छीं 12, 2 से तोड़े 55 आ गया, 23 हो गया। 23 से तोड़े कितना आ गया, 23 से कम 23। और अब मैं इधर बता रहा था आपको कि मैं इसे टुकड़ों में भी तोड़ूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो अपन डायरेक्ट इसे किससे लिख लिया अपन, 255 से। ठीक है, ये भी एक आ गया, ये भी एक आ गया। क्लियर हो गया। अब अपन इसके आगे करते हैं, यहीं से हमारा वो मिटा था। ठीक है ना। नहीं दबाऊंगा मैं भूल के भी। ठीक है, जो बीच की लाइन है ऐसा मिली नहीं है ना, याद रखना। अरे यार, एक मिनट बच्चों, बस हो गया हो गया हो गया। आ जाए, करें अपन। तो पहले 92 का लिख लें। 92 के क्या क्या आएंगे देखो यहाँ पर। देखो 92 के में अपन देखें तो 2, 2, 23, 2 गुणित कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित कितना हो जाएगा, 23 हो गया, है ना। इसके बाद 510 का कितना हो जाएगा, जब अपन 510 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट रुको बस। 510 का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 गुणित कितना हो जाएगा, 255। ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा आपको यहां पर बच्चों, अब अपन इसका क्या निकालें, HCF। तो देखो HCF तो हमारा कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, एलसीएम बहुत बड़ा होगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो गया, 2। एलसीएम कितना हो जाएगा आप देखो, तो जो हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 23 गुणित कितना हो जाएगा, 500, तो सॉरी 255 हो गया। तो जब अपन इसे, जब आगे इसका निकाल लेंगे अपन, तो इसका कितना आएगा, अपन ऐसे ऐसी टुकड़ों में भी तोड़ कर लिखेंगे, क्योंकि जब अपन अभी इसको बराबर करेंगे ना, जब सत्यापन करेंगे वहां पर काम आएगा। मैं आपको इसका एलसीएम बता देता हूं। यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना जाएगा बच्चों, 23,460। क्लियर हो गए, नोट करो इतना। रिकॉर्डिंग इस वजह से चेक करनी पड़ती है क्योंकि वो रह जाता है कहीं कहीं पर। चलो ठीक है, नोट करो इसे। कर लिए, चलो फिर। तो अब अपन जांच कर लें इसे। तो अब क्या लिखेंगे जांच के टाइमिंग में अपन, ठीक है ना, जांच करें। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, तो यार, तो मतलब छोड़ दो, एक सेकंड, क्या लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, दोनों का गुणनफल। ये कम लिखा तो इस वजह से मैंने इसे लिखा, दोनों का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित HCF। क्लियर हो गया। थोड़ा थोड़ा चीजों को मैनेज कर लेना बच्चों। दोनों संख्या कितनी है अपने सामने, एक है 510 और दूसरी कितनी है 92। एलसीएम कितना है इसका, 2। HCF कितना था बच्चों, HCF जब हमने करे थे इसे, तो हमारा HCF कितना आया था,
मैंने टुकड़ों वाला भी तोड़ के बताया था ना, तो उसका कितना हमारा एचसीएफ कितना आया था टोटल। मैं एचसीएफ निकालते हैं 23,000। हमारा एचसीएफ था 23,460। ठीक है, तोड़े अब इसे तो देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दो एकम दो, जो हो गया 4 और जो हो गया कितना 6 हो गया। और इसके बाद काटो इसे, अब इसे 3 से काट लें, 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21 हो गया। पुनः इसे काटें तो देखो 3 सत्ते 21 बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 हो गया। पुनः 2 से काटें, 23 आ गया है ना। 2 से काटे तुझे यहां पर कितना हो गया जे, 3 हो गया, 9 हो गया और 1 हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब इसे फिर से काटो, अब 17 से काटो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 हो गया, क्योंकि 17 दूनी 34 बचा 5 हो गया 51, 17 3 51, 23 से 23 कैंसिल, तो हमारा 1 बराबर 1 तो हो गया दोनों साइड 1 बराबर 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। उत्तर में क्या लिख दोगे, अब कितना समझ में आया। उत्तर में क्या लिख दोगे आप, अब नीचे एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, यहीं से देख लो। ठीक है, तुम लिख लेना एलसीएम बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2, मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, और एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो ये लिखा 23,460। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर नोट कर लो। तो और ये रहा आपके आज का होमवर्क आपके लिए। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके ये दो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम वैसे ही करके बताना है और आंसर कमेंट में करके बताना है। ठीक है, एक चीज याद रखना बच्चों, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक हूं। आपको आपके लक्ष्य पर स्वयं पहुंचना होगा। वीडियो को ध्यान से पहले एक बार देखिए, पूरी समझिए, फिर दूसरी बार फिर वीडियो देखिए और नोट कीजिए। उसके बाद तीसरी बार फिर आप होमवर्क वाले क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा करोगे उतना बेहतर होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने आज की वीडियो में हमने क्या किए, जो हमारा प्रश्नावली 1.1 के हमने दो क्वेश्चनों को, एक पहला क्वेश्चन ये था हमने गुणनखंड निकाल के बताना, इसको हल कर लिया। ठीक है ना, इसके कितने क्वेश्चन हल किए हमने, 3 क्वेश्चन इसके हल किए। ठीक है, और इसी के 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क में। ठीक है ना, ये होमवर्क आप ईमानदारी से करना, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, याद रखना। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा जो क्वेश्चन था, इसके भी हमने कितने क्वेश्चन हल किए, देखो ये 2 क्वेश्चन हल किए। ठीक है ना, और इसका एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा होमवर्क। ठीक है ना बच्चों, इसका एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा होमवर्क, और इसके अब जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो जो शेष क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथियों, वीडियो कैसा रहा, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट करके बताइए, अपने अनुभव शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे से आपके लिए मेहनत करें। हमारा जो ध्येय वाक्य है आपको चैंपियन बनाना, उस रास्ते पर हम चलें, आप गणित में 100 में 100 नंबर ला सकें, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करें। तो ठीक है बच्चों, फिर जो आपके लिए बम्पर धमाका एकदम फ्री, देखो संपूर्ण गणित क्या है एकदम फ्री। ठीक है, 2026। तो चलिए फिर
ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप इससे जुड़कर अपनी एकदम टोटल तैयारी कंप्लीट करके और सही रास्ते पर जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका बेहतर सही रिस्पॉन्स रहा तो हम वीकली टेस्ट रखेंगे। गणित के साथ साथ में अदर पूरे 5 सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा। आप जो सब्जेक्ट बोलोगे उसकी भी करा दूंगा। जैसे किसी बच्चे का आईटी है तो मैं वो भी स्पेशल करा दूंगा। अगर किसी बच्चे को लगता कि नहीं मुझे ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही कोचिंग लेनी है, तो बच्चों हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चालू है। ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मैं गणित के साथ साथ और मुझे अदर सब्जेक्ट की भी क्या लेना है, ऑफलाइन कोचिंग लेना है। मुझे लगता है कि नहीं, आपको लगे कि यार मैं ऑनलाइन के साथ साथ मुझे सर से गणित की ऑफलाइन कोचिंग भी लेना है, ऑफलाइन सामने आके बैठ के पढ़ना है, तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी लगती है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी आ सकते हैं। 9691664976। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। 4 है ये ना। तो आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग पे आ सकते हो। तो आपको किफायती कीमत पर गणित के साथ साथ आपके सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि देखो दोस्तों, बच्चों ऑफलाइन में क्या रहता है, एकदम फेस टू फेस जो बच्चे का कनेक्शन रहता है ना, उसमें चीजें समझ में जाती है कि बच्चे को क्या कितना समझ में आया नहीं आया, उसके मन में तुरंत डाउट आते हैं तो वो तुरंत पूछ सकता है। ऑफलाइन में ऐसा है कि मैं तो कैमरे को देख के पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने है नहीं, तो मैं आपके फेस को देख नहीं सकता हूँ। हाँ, आप जो कमेंट करोगे वही से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग भी आके एकदम मस्त तैयारी कर सकते हो और अपने सपने को साकार कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़े। ये हमारा प्रयास है आपके लिए, धमाका जो आज से स्टार्ट हुआ। ठीक है, संपूर्ण गणित ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है साथियों, जिसमें आपको वीडियो मिलेगी जिससे जुड़कर आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। ठीक है, ये और अन्य सुविधाएं हैं, ये हमसे जुड़ने का माध्यम है। जो मेरा मोबाइल नंबर है जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक है बच्चों, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहीं पर आपको सभी पीडीएफ मिलेंगे ताकि आप इनको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है ना। तो साथियों, इसी प्रकार के और अन्य वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए, नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।